मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि प्रभु में आप लोग बहुत ज़्यादा खुशी और आनंदित हैं। आप लोगों को जीमियल मसीह रूपा चैनल में स्वागत है। आप लोग के बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन लेके आई हूँ। सुसमाचार मलाकी का पुस्तक 3 का 6 अध्याय से हम वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे वचन है दशमांश की चोरी। क्योंकि बहुत सारे जो मसीह भाई बहन जो हैं प्रभु में तो हैं, पर दशमांश भेंटी का इसका मतलब नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो उसमें कंजूसी करते हैं, परमेश्वर के लिए उस भेंट को नहीं निकालते हैं। यदि दशमांश में चोरी करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में कैसे कार्य करता है, कैसे उनके जीवन को बिखारता है। आइए हम वचन से देखते हैं। तो आप लोग जो आज का वचन है बहुत आशीष का वचन है, तो ज्ञान का वचन है, तो आप लोग ध्यान से मन लगा के वचन को पूरा जरूर सुनना। तो आइए इस वचन को मैं आप लोग के बीच में मैं स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। और न सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुटकाऊंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है, परंतु तुम पूछते हो, हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? क्या करते हैं? परमेश्वर का जो दशमांश जो भेंटी है उसमें चोरी करते हैं। ईमानदारी के साथ में, खराई के साथ में दशमांश परमेश्वर की उपस्थिति चरणों में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उसमें हम कंजूसी करते हैं, चोरी करते हैं, नहीं देते हैं। क्योंकि हमें 10वां भाग देना ही, क्योंकि बाइबल में ये बात बोली गई है। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर की उपस्थिति में दशमांश देना ही उचित है। अगर देते हैं तो उसके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है, उसे आशीष देता है, उसके हर एक जीवन से हर एक विपत्तियों को, हर एक बीमारियों को उसे बचाता है। उसकी कमाई में हर एक चीज़ों में परमेश्वर आशीष देता है। क्योंकि सेनाओं का यहोवा का ये वचन है, क्योंकि हर एक मसीह भाई बहनों को जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर के नाम पे दशमांश भेंटी देना उचित है। क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो वो क्या होता है? वो श्रापित होता है, उसका जो श्रापित पड़ता है वो, क्योंकि कंजूसी करता है, परमेश्वर के चरणों में भेंट नहीं लाता है। इसीलिए वो जो भी कमाई करेगा परमेश्वर उसे कभी भी आशीष नहीं देंगे। यदि वो 10 रुपया भी कमाता हो, अगर 9 रुपया अपने खा लेता है, घर में लगा देता है, अगर 1 रुपया परमेश्वर के भवन में ले जाता है, तो परमेश्वर उसे आशीष देते हैं, उसकी कमाई में बढ़ंती देते हैं। तो कभी भी भूल कर भी परमेश्वर के लिए जो हम दशमांश भेंटी निकालते हैं उसमें कंजूसी ना करें। ईमानदारी के साथ में, विश्वास के साथ में प्रभु में बने रहें, और नियम अनुसार जो हमारा जो होता है कि दशमांश भेंटी दें हम प्रभु के चरणों में, उसको निरंतर देते रहें। आज के वचन जितने भी भाई बहन सुने जाने पे प्रभु सभी लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सभी मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना।